नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जल संधियाँ। परीक्षा की दृष्टि से जब एग्ज़ाम देने हम जाते हैं तो ऐसे कई टॉपिक होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम लोग उनमें से कई चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले बहुत सरसरी नज़र में अगर पूरी प्लेलिस्ट को एक बार आप विजिट करें तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएंगी। जल संधियों का जो लेक्चर है वो हम लोग 3 लेक्चर में करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक डिटेल भी चाहिए होता है, शॉर्ट नोट भी, और उसको मैप पर समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो याद रह पाता है। तो हमने इसको 3 भाग में बांटा हुआ है। एक आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को लेके पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर थोड़ा इसके 2 महाद्वीप और जो यूरोप और अफ्रीका के हैं, उसके बाद फिर उत्तर पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा है उसको हम लोग करके तो 3 पार्ट में इस लेक्चर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जल संधियों का ये टॉपिक। यहाँ पर जो नए हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल संधियाँ क्या होती हैं? तो जब भी कोई वाटर बॉडी होती है, कनेक्ट करनी होती है, मान लीजिए एक यहाँ पर एग्जांपल ले लें, तो ये आपका एक द्वीप है, यहाँ पर आपका स्थल भाग है, 2 स्थल भाग को अलग कर देता है ऐसा जो एक वाटर बॉडी होती है उसे ही कहते हैं जल संधि या स्ट्रेट। तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो स्थल भाग को अलग करती हैं, और आप देख रहे हो कि एक खाड़ी होगी, एक यहाँ पर समुद्र होगा, उसको ये मिला भी रही होंगी, तो जो मिलाने का काम है 2 वाटर बॉडीज को, तो इसीलिए संधि शब्द प्रयोग किया गया जल संधि। तो 2 को मिलाने का भी काम करता है और अलग करने का भी काम ये करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिया जाएगा कि डेविस जल संधि निम्नलिखित में से किस स्थल भाग को अलग करती है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डेविस जल संधि निम्न में से किस जलीय भाग को जोड़ती है, या इनकी लोकेशन को लेके पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे कि स्थलीय भाग को अलग कहाँ कहाँ करती हैं, किस जलीय भाग को जोड़ते हैं, फिर उनको मैप पर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में नेयर्स जल संधियाँ। मैप पर हमने यहाँ पर तो लिख दिया है कि जो हमारी नेयर्स जल संधि है वो किस स्थलीय भाग को अलग करता है, तो ग्रीनलैंड और एलिस मेरे द्वीप। अब आपको इसमें कई ऐसे नाम मिलेंगे जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं, तो ये आपको हो सकता है मैप पर पता ना हो, तो इनको एक बार मैप पर जरूर सर्च आउट कर लीजिए कि ये एक्चुअली है कहाँ, एलिस मेयर द्वीप कहाँ है, बैफिन द्वीप कहाँ है, उनगावा प्रायद्वीप कहाँ है। तो ये एटलस ले करके आप बैठें, उसको मार्क करें और अपने एटलस पे ही पॉइंट आउट जरूर करें, क्योंकि जब आप एटलस को लिखते हो तो वो मैप आपका बनता है। और याद रखें कि एटलस को नया नया बना के रखने से कुछ नहीं होने वाला। आप उस एटलस पर जितना मार्क करेंगे, जितना खुद से लिखेंगे, उतना ही आपको ज्योग्राफी याद होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये ग्रीनलैंड कहाँ है। तो आप जानते हैं कि ये आपका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर होगा, 2 महाद्वीप हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा है आर्कटिक सागर से लगा हुआ, ये कौन सा है, ग्रीनलैंड। लगता तो ये अमेरिका से ही जुड़ा है, लेकिन ये यूरोप का भाग है। तो अभी हाल ही में हाईकोर्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा द्वीप ऐसा है जो स्थलीय भाग से लगभग जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका से, लेकिन वो किसका भाग है, तो एक्चुअली वो यूरोप का, डेनमार्क का भाग है। तो ग्रीनलैंड तो आपको लोकेशन याद ही होगा। अब ये इसके साथ हमने एक लिखा हुआ है एलिस मेयर द्वीप। एलिस मेयर द्वीप आप देखेंगे तो एलिस मेयर द्वीप ग्रीनलैंड से लगा हुआ ही आर्कटिक सी के पास में, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में। आप मैप पे अपने देखिएगा एटलस में, तो आपको यहाँ पर एलिस मेयर द्वीप मिलेगा। तो 2 द्वीपों को अलग करने का काम हुआ। यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, हमने ये मार्क कर रखा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, तो इसका नाम हो गया नेयर्स जल संधि। 2 चीजें याद रखनी है, अलग किसको किया, एलिस मेयर द्वीप और ग्रीनलैंड को। उत्तर में कौन सा है, जगह थोड़ा कम है तो लिखा नहीं, आर्कटिक आपका महासागर है। और अगर नीचे देखें तो देखिए आपका दिया हुआ है बैफिन की खाड़ी। तो ये जो एक बैफिन द्वीप है इसी को बोलते हैं बैफिन की खाड़ी, यहाँ पर है। तो ये बैफिन की खाड़ी और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है, और अलग करने को पूछे तो एलिस मेयर द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करता है। तो ये कौन सा होगा, आपका नेयर्स जल संधि। मैं इसको यहाँ पर 1 नंबर मार्क कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते हैं आप। दूसरा, डेविस जल संधि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कोई टॉपिक पढ़ने में, उसको अच्छे से एटलस पे देखिए, और ये नहीं कि वीडियो को
आपको भगा भगा के देखना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से पॉज करिए, एटलस पे जाइए, सर्च आउट करिए, तब आपको चीज़ें याद होंगी। डेविस जल संधि आपका कहाँ से किसको किसको अलग करता है? तो पहले स्थलीय भाग देखते हैं, तो वो है ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप। अब ग्रीनलैंड तो हमने देख लिया कहाँ पे है, बैफिन द्वीप कहाँ है? तो हमने आपसे कहा एलिसमेयर द्वीप से, एलिसमेयर द्वीप तो छोटा है, बैफिन द्वीप आप देखेंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका का जो ऊपरी भाग हिस्सा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप है बैफिन द्वीप। तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड इन दोनों के बीच में होगा ये दो स्थल भाग हैं। अब इनमें कौन कौन से सागर अलग हो रहे हैं? तो देखिए, एक बैफिन की खाड़ी जुड़ रही है, माफ कीजिएगा, बैफिन की खाड़ी को जोड़ रहा है और लैब्राडोर सागर। तो जब आप मैप पर देखेंगे तो बैफिन की खाड़ी से ही लगा हुआ जो ये सागर यहाँ पर बनता है, उसका नाम है लैब्राडोर सी। तो लैब्राडोर सी को ये जोड़ता है किससे? बैफिन की खाड़ी से। तो ये एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी जगह चाहिए थी बनाने के लिए, ये इसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं डेविस जल संधि, जो कि किसको किसको जोड़ता है? बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को। तीसरा देखते हैं हडसन जल संधि। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। हडसन जल संधि अब किसके किसके बीच में है, किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है? तो हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर तो आपने देख लिया कहाँ पर है। अब हडसन की खाड़ी देखने के लिए क्या करेंगे? तो आप देखिए, जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, इसका एक यहाँ पर प्रायद्वीप निकला हुआ है, इस प्रायद्वीप का नाम है लैब्राडोर प्रायद्वीप। इसका एक कॉर्नर वाला उनगावा प्रायद्वीप है, ठीक है, ये कनाडा का हिस्सा है। आप देखेंगे तो जो ये वाटर बॉडी है, इसका नाम है हडसन बे, बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी को कनेक्ट करेगा किससे? लैब्राडोर सागर से। एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको फंसाने के लिए वो इन छोटे छोटे सागर का नाम न दे करके अटलांटिक महासागर दे देता है। अब आपने अगर मैप देख लिया हुआ है तो वो लैब्राडोर सागर दे, अटलांटिक महासागर दे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हडसन जल संधि किसको कनेक्ट करती है? तो हडसन जल संधि आपका तीसरा नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हडसन जल संधि कनेक्ट करती है हडसन की खाड़ी को किससे? तो आपका लैब्राडोर सी है। अगर लैब्राडोर सी ना दे तो फिर कौन सा महासागर होगा? अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करने का काम करती है यहाँ पर आपका हडसन जल संधि। अब वो पूछेगा कि कौन कौन से स्थलीय भाग को अलग करती है, तो अब देखिए आप इधर से बना हुआ है ना, तो इसमें दो स्थल भाग कौन कौन से हैं? एक बैफिन द्वीप है, एक यहाँ पर उनगावा प्रायद्वीप है। अब देखिए, मैप पर स्टडी करना बहुत जरूरी है। वो उनगावा प्रायद्वीप दे सकता है, लैब्राडोर प्रायद्वीप दे सकता है, या वो दे सकता है कनाडा को दे सकता है, या उत्तरी अमेरिका को दे सकता है। तो ऐसे कई भागों नाम आपको दे सकता है। अगर आपको लोकेशन पता है मैप की तो आप इजिली उसको ऑप्शंस टैकल कर लेते हैं, क्योंकि अब ऑप्शंस को घुमाने लगे हैं। जैसे आते थे क्वेश्चन, उनको थोड़ा सा वो घुमा के रखते हैं और हमारे क्वेश्चन को वो गलत करा देते हैं। तो ठीक है, मैप पर समझ लिया, यहाँ पर हमने इसको लिख भी दिया है कि किसको किसको ये अलग करता है। तो बैफिन द्वीप को उनगावा प्रायद्वीप से, और उनगावा प्रायद्वीप पूछे वो लैब्राडोर प्रायद्वीप पूछे, या पूछे इसका कनाडा को पूछे, तो आप इसमें अब गलती नहीं करोगे, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो कनाडा का हिस्सा है, ये अमेरिका का हिस्सा है, ये मैक्सिको का हिस्सा है, ठीक है तो ये उत्तरी महाद्वीप ही, उत्तरी अमेरिका। तो तीन हो गए हमारे, नेयर्स, डेविस, हडसन। रिवाइज कर लेते हैं। नेयर्स जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो आर्कटिक सागर और बैफिन की खाड़ी। नीचे आते हैं नंबर 2, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को कौन जोड़ता है? तो नंबर 2 का नाम क्या है? डेविस जल संधि। नंबर 3 को देखते हैं, तो देखिए यहाँ हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर, देखिए क्रम से ही ऐसे आप चले जाइए। तो हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से कौन जोड़ता है? तो हडसन जल संधि। आइए देखते हैं चौथा, बेली द्वीप जल संधि। बेली द्वीप जल संधि कहाँ? तो देखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अब ये कौन कौन से भाग को अलग करती है? तो लैब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड। अब यहाँ आपको एक नई जगह मिल गई, न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड कहाँ है? तो आप देखेंगे न्यूफाउंडलैंड एक द्वीप है यहाँ पर, ये लगा हुआ है उत्तरी अमेरिका के भाग में, अटलांटिक महासागर में। तो न्यूफाउंडलैंड को अलग करता है किससे? लैब्राडोर। लैब्राडोर प्रायद्वीप है, सागर नहीं यहाँ बात हो रही है। तो इस लैब्राडोर प्रायद्वीप को न्यूफाउंडलैंड द्वीप, ये बीच में एक छोटा सा वाटर बॉडी है, तो इस वाटर बॉडी का जो नाम है वो आपका है बेली द्वीप जल संधि। अब आप देखिए कि ये किसको किसको कनेक्ट करती है। तो देखिए है तो ये पूरा अटलांटिक महासागर, ये जो छोटा सा भाग है ना, इसी का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अब वो देखिए
सेंट लॉरेंस की खाड़ी को किससे कनेक्ट करता है? तो लैब्राडोर सी भी हो सकता है। ऑप्शन में हमने यहाँ क्या लिख दिया? अटलांटिक महासागर। तो यहाँ लैब्राडोर पूछा जाए चाहे अटलांटिक, मैंने आपसे कहा ना कि महासागर भी पूछ सकता है सबके लिए, और सागर पूछे तो लैब्राडोर सी। तो देखिए इन दोनों कनेक्ट करता है, मेनली है चूंकि थोड़ा सा ऊपर है इसलिए मैंने लैब्राडोर सी न लिख करके, जो आपका ये चौथा है बेली द्वीप जल संधि, ये किसको किसको जोड़ता है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर का हिस्सा इसको कनेक्ट करता है, क्योंकि ये छोटा सा खाड़ी है और किसका भाग है? अटलांटिक महासागर का भाग है, तो इसको ये कनेक्ट करती है। तो आपके ये हो गए चौथा नंबर। ठीक है, 4 हो गए। आइए दोस्तों देखते हैं इसी तरीके से फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा और क्यूबा। अब फ्लोरिडा और क्यूबा आपको पता होना चाहिए। तो क्यूबा द्वीप तो लगभग लोगों को एक आइडिया होगा, क्यूबा द्वीप यहाँ पर है। अब क्यूबा द्वीप और फ्लोरिडा, तो देखिए जो यहाँ पर यूएसए का एक भाग है, यहाँ पर आपको ऐसे अटलांटिक में निकला हुआ मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी के पास में, तो ये भाग है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में एक वाटर बॉडी है। तो अब ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, तो फ्लोरिडा से लगा हुआ कौन सा होगा? फ्लोरिडा जल संधि। तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरिडा जल संधि। तो किसको किसको अलग करता है? ये तो कंफर्म हो गया, स्थलीय भाग को। किन जलीय भाग को जोड़ता है? तो देखिए ये आपका कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये आपकी छोटी सी वाटर बॉडी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। तो देखिए 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को ये कनेक्ट करता है। याद हो गया? अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक और दिखेगा, एक यूकाटन प्रायद्वीप है, एक क्यूबा है। तो क्यूबा के पास वाला ही दोनों देख लेते हैं। तो एक तो ऊपर वाला जो फ्लोरिडा को कनेक्ट कर रहा है वो फ्लोरिडा जल संधि हो गई। अब ये देखते हैं ये कौन सा है? यूकाटन प्रायद्वीप को जोड़ने वाला। तो यूकाटन के नाम से यूकाटन स्टेट, यूकाटन जल संधि। अब आपको गलत नहीं होगा, यहाँ पर यूकाटन प्रायद्वीप को जोड़ता है, अलग करता है क्यूबा से। तो देखिए ये वाटर बॉडी है। अब किस समुद्र को जोड़ता है? तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अंदर वाला तो मैक्सिको का खाड़ी है, और जब आप इसमें इधर आओगे तो वो कैरिबियन सागर दे सकता है या अटलांटिक महासागर भी दे सकता है। ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपका मैक्सिको की खाड़ी को कनेक्ट करेगा ये कैरिबियन सी से। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है? यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को कनेक्ट करता है, और हमने कहा कि महासागर में इसका नाम आ सकता है। तो ये आपका हो गया कौन सा? 6ठा नंबर। ठीक है, ये अभी तक समझ में आ गए? 3 3 6 नेयर्स। देखिए नंबर 1 यहाँ से कनेक्ट किया आर्कटिक से बैफिन की खाड़ी, तो नेयर्स हो गया। बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से कनेक्ट किया, तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? डेविस जल संधि। तीसरा हो गया आपका हडसन की जल संधि। इधर से अगर आप चलेंगे हडसन की खाड़ी पहुंचेंगे तो तीसरा हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सी, तो ये हो गया आपका हडसन जल संधि। चौथा बेली द्वीप जल संधि। ये किसको किसको कनेक्ट करता है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक या फिर लैब्राडोर सी। ठीक है, 5वां तो हमने देखा फ्लोरिडा के पास में है, तो फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा और क्यूबा। लेकिन कौन कौन सा कनेक्ट करता है? तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक को। 6ठा देखते हैं यूकाटन जल संधि, तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है या अटलांटिक महासागर। आइए अगला देखते हैं। 7वां एक इंपॉर्टेंट है जुआन डी फुका जल संधि। वास्तव में ये किसी वाटर बॉडी को, बहुत बड़ी अलग अलग वाटर बॉडीज को नहीं जोड़ता। ये पूछा जाता है कि ये जल संधि है कहाँ? तो एक वाशिंगटन और वैंकूवर द्वीप। तो वैंकूवर द्वीप सभी आप जानते हो कनाडा के पास में है इधर। तो ये एक चीज का याद रखना कि ये जो आप वाशिंगटन हमेशा पढ़े होगे ना, तो वाशिंगटन डीसी आप देखोगे तो यहाँ पर है, तो कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी नहीं है, ये वाशिंगटन प्रांत है। तो आप जानते हैं कि यूएसए के 50 प्रांत हैं, उसमें से वाशिंगटन एक प्रांत है। आप एटलस पे देखिएगा तो आपको यहाँ पर वाशिंगटन प्रांत मिलेगा। तो वाशिंगटन प्रांत और वैंकूवर द्वीप, इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है। इसी वाटर बॉडी का नाम पूछा जाता है। तो एक्चुअली कई बार कंफ्यूजन के लिए आपको अटलांटिक भी दिया जाएगा, आपको प्रशांत भी दिया जाएगा, दिमाग में आएगा वाशिंगटन डीसी, तो ऐसी गलती ना होने पाए। तो वैंकूवर द्वीप और वाशिंगटन को कौन सा कनेक्ट अलग करता है? तो उसका नाम है जुआन डी फुका। जुआन डी फुका जल संधि वैंकूवर और वाशिंगटन के बीच में। अब चूंकि ये प्रशांत का ही भाग है तो यहाँ पर वाटर बॉडीज बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया। प्रशांत महासागर का ही एक भाग है जिसको वो जोड़ता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 7वां नंबर है। आप इसको टेबल का जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। अगला देखते हैं बेरिंग जल संधि। ये तो आप, मुझे लगता है कि इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आपको भी याद हो गया होगा। जब आप पूरे मैप को देखते हैं, अभी हमने इसको बना नहीं रखा है, ग्लोब पर कनेक्ट करता है यहाँ से रसिया को, ये एशिया इधर स्टार्ट हो जाएगा ना। जब आप जानते हो कि आप जब वर्ल्ड मैप देखते हो तो आपको इधर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इधर से कनेक्ट करोगे, पश्चिम की तरफ बढ़ोगे, तो आपको इधर क्या मिलेगा, रूस। तो यहाँ पर चुकची प्रायद्वीप रूस का है और यूएसए का अलास्का प्रायद्वीप है। एक क्वेश्चन और दिमाग में रखिएगा, ये अलास्का कनाडा से लगा हुआ है, लेकिन अलास्का है यूएसए का भाग, 50वां प्रांत है। तो यूएसए को रूस से जोड़ता है, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, अलग करता है, माफ कीजिएगा, यूएसए को रूस से अलग करता है, बेरिंग जल संधि। दूसरा, अलास्का को चुकची प्रायद्वीप, ये अब इसके बीच बीच के नाम दे देगा। यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर है चुकची प्रायद्वीप, प्लेटू, ठीक है, और ये अलास्का प्रायद्वीप हो गया, अलास्का प्रायद्वीप। इन दोनों को अलग करती है कौन सी, बेरिंग जल संधि। तो यहाँ पर ऊपर में आर्कटिक सागर के पास में है बेरिंग सागर, और ये वाला कौन सा है, प्रशांत महासागर। अब इसमें पूछने के लिए, आपको फंसाने के लिए थोड़ा सा वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बेरिंग सागर का नाम ना दे करके वो ऊपर वाला कौन सा, नॉर्थ पोल पे कौन सा सागर है, आर्कटिक महासागर, तो वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर का नाम दे सकता है। तो मैप पर स्टडी करना बहुत जरूरी है। बेरिंग जल संधि किसको कनेक्ट करता है, तो बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर, या इधर आर्कटिक हो सकता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक है। किसको किसको अलग करता है, तो अलास्का प्रायद्वीप को चुकची प्रायद्वीप से, या यूएसए को रूस से। याद हो गया। अब मुझे लगता है इससे तो क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं, ठीक है। इसको नंबर दे देते हैं 8वां नंबर, ताकि आप वहां से इसको याद रख सके। अगला देखते हैं मैगेलन जल संधि। उत्तरी अमेरिका के लगभग सारे हो गए, हमने देख लिया। यहाँ पर आपका नेयर्स हो गया, डेविस हो गया, हडसन हो गया, ये आपका हो गया बेली द्वीप हो गया, फिर फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पर यूकाटन जल संधि हो गया, और ये आपका जुआन डी फुका हो गया, यहाँ पर का बेरिंग जल संधि। तो ये 8 तो हो गए। अब 2 बचते हैं यहाँ पर। ये कौन सा भाग है, दक्षिण अमेरिका का भाग है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका जो है ना, इसके जो पूरब की तरफ है ये अटलांटिक महासागर, इधर वाला हिस्सा प्रशांत महासागर। यहाँ पर ना छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। तो एक है जैसे तिएरा डेल फ्यूगो, इसका जो दक्षिणी भाग है, तो यहाँ से एक जल संधि है जिसका नाम है मैगेलन जल संधि। कहीं मैगेलन लिखा रहता है, कहीं मैगेलन। तो मैगेलन जल संधि है। अब इस किसको किसको कनेक्ट करेगी, तो कनेक्ट तो आपके 2 ओशन हो गए बड़े बड़े। कौन कौन से ओशन हो गए, एक तो आपका अटलांटिक हो गया, एक आपका प्रशांत हो गया। तो अटलांटिक प्रशांत लिखा हुआ है यहाँ पर। अब किसको किसको अलग करता है, स्थल भाग, इसको भी याद रखना है। तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका है ना, और ये टिएरा डेल फ्यूगो। अब कंफ्यूजन, यहाँ अर्जेंटीना उसने देश का नाम डाल दिया, तो अर्जेंटीना को अलग करता है टिएरा डेल फ्यूगो से, ठीक है। तो अलग करना, नाम उसके कौन से दे रहा है, महाद्वीप का दे रहा है, महासागर का दे रहा है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पर देखा कि मैगेलन जल संधि जो है वो किसको किसको स्थलीय भाग को अलग करती है, अर्जेंटीना और टिएरा डेल फ्यूगो को। जोड़ती किसको है, अटलांटिक और प्रशांत को। तो ये हमने इसको नंबर दे दिया 9 नंबर, मैगेलन जल संधि, ठीक है। 10वां देखते हैं। अब यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका खत्म हो जाएगा, यहीं से लगभग शुरू हो जाता है अंटार्कटिका। तो ये साउथ जो ओशन है उसका एक भाग बन जाता है। तो एक वाटर बॉडी कनेक्टिंग हो गई ना स्ट्रेट, इसका नाम है ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज 2 महासागरों के बीच में है, तो अटलांटिक और प्रशांत, ये अटलांटिक हो गया, ये प्रशांत हो गया, तो इसको कनेक्ट करता है। अलग किसको करता है स्थलीय भाग, तो बड़े बड़े महाद्वीप। तो इधर हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, इधर हो गया अंटार्कटिका, ठीक है। तो ड्रेक पैसेज का याद रखेंगे, बिल्कुल साउथ में है ड्रेक पैसेज, बड़ा सा पैसेज। जो 9th नंबर पे है वो आपका कौन सा है, मैगेलन जल संधि। तो ये लास्ट वाला देख लेते हैं, ये 10 नंबर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं। तो पहला आपका कौन सा हो गया,
अब आपको यहाँ पर ओशन आर्कटिक है, यहाँ पर बैफिन की खाड़ी है, यहाँ पर लैब्राडोर सी है, यहाँ पर आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है। इतने याद हो गए। इनको कनेक्ट करने के लिए देख लेते हैं नियर्स जल संधि। अब आर्कटिक और बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सी को कनेक्ट कौन सी करती है, तो डेविस जल संधि। इसके बाद लैब्राडोर सी से चलते हैं हडसन की खाड़ी। नंबर 3 किसको कनेक्ट करती है, तो हडसन को कनेक्ट करती है, तो हडसन जल संधि। चौथा यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ पर लैब्राडोर सी या अटलांटिक का नाम दे सकता है, तो ये कौन सा हो गया आपका बेली द्वीप जल संधि। ये 5वें नंबर पे चलते हैं। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये युकाटन प्रायद्वीप है, ये मैक्सिको की खाड़ी वाटर बॉडी है, ये आपका इधर कैरिबियन पड़ता है, ये अटलांटिक पड़ता है। तो जब मैक्सिको की खाड़ी को कनेक्ट करेगा अटलांटिक से तो फ्लोरिडा, ये किसको किसको अलग करता है, तो क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसका नाम देखिए यहाँ पर यूएसए भी दे सकता है, यूएसए को क्यूबा से अलग करता है या फ्लोरिडा को क्यूबा से। तो नाम आपको सारे याद रखने हैं, एटलस जरूर देखिएगा। युकाटन प्रायद्वीप तो यहाँ पर जो आपके मैक्सिको का भाग है और यहाँ पर कई देश हैं छोटे छोटे, तो उनके भी नाम कोई दे सकता है। तो युकाटन प्रायद्वीप को अलग किससे करता है, क्यूबा से, तो इसका नाम क्या हो गया आपका युकाटन जल संधि। फिर अगला देखते हैं कि 7वां कौन सा है, तो जुआन डी फुका जल संधि वाशिंगटन प्रांत को वैंकूवर द्वीप से अलग करता है, प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। फिर बेरिंग जल संधि, हमने आपसे कहा कि कनेक्ट करने के लिए भी नाम अलग अलग दे सकता है, बेरिंग सागर या आर्कटिक सागर हो सकता है, इधर प्रशांत महासागर। अलग किसको करता है, तो अलास्का प्रायद्वीप या यूएसए, रूस या चुक्ची प्रायद्वीप। 9वें नंबर पे देखते हैं मैगेलन जल संधि। तो मैगेलन जल संधि अलग किसको करता है, तो दक्षिण अमेरिका या अर्जेंटीना, तो अलग किससे करता है, टिएरा देल फ्यूगो। ठीक है, कनेक्ट किसको करता है, तो इधर अटलांटिक हो गया, इधर प्रशांत हो गया। एकदम साउथ में चले जाते हैं तो कौन सा आएगा, ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज किसको किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक को प्रशांत से। और किसको किसको अलग करता है, तो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी हम लोग अपना सेकंड लेक्चर लेके आएंगे, उसको भी आप देखिएगा। ऐसे 3 लेक्चर आएंगे जिसमें हम लोग यूरोप और अफ्रीका, उसके बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया उत्तर पूर्वी एशिया के पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।